में अंतराय है। ऐसे ही पाखंडी और असली साधु, जैसे कौआ कोयल, हंस और बगुला और गुबरीला और भ्रमर, ऐसे पाखंडी और सच्चे लगभग एक जैसे थे। असली और नकली नोट लगभग, लेकिन पहचान वाला फट से पहचान, ये नकली है। ऐसे ही वेशधारी में सत्य वेश आचरण करने वाला और पाखंड करने वाला अंतराय होता है। तो उसकी पहचान क्या है? गुबरीला की पहचान वो है कि वो मलई में जाएगा, वो फूल में नहीं बैठेगा, पराग नहीं खाएगा, वो तो भ्रमर पाएगा। हंस की चाल ही अलग होती है। बगुला भी एक टांग उठा करके तपस्या करते नजर आता कि मानो भारी ध्यान में मगन है। मगन नहीं, मछली में लगाए, मछली आई टप से मारा, फिर टांग उठा खड़ा हो गया। ये ऐसे पाखंड दम्भी जो भगवत मार्ग में निश्चय करके नहीं चलते हैं, उनकी दृष्टि केवल धन पर, भोग पर, वासना पूर्ति पर, संसार मान प्रतिष्ठा पर। और जो भगवान का भक्त होता है वो हंस, परमहंस होता है, नीरछीर विवेकी होता है। वो मलवत विषयों का त्याग करने वाला, वो भगवत चरणारविंद के प्रेम पराग का पान करने वाला भ्रमर होता है। गुबरीला नहीं होता, वो कौआ नहीं होता, वो कोयल होता है, प्रियालाल का यश गाने वाला। ये जो अहंकार जनित मैं बोले मारी गई देखो अजया आत, पीजन लगी लागी कुटन तब तय बोली तात। भगवत ऋषि जी कहते हैं अहंकार मत करियो। मैं जिसने बोला तो मारा गया, अंजाम मिला। मैं विद्वान, मैं धर्मात्मा, मैं। इसलिए मैं का त्याग करके, मैं के साथ कोई भी अगर शब्द नहीं तो शुद्ध ब्रह्म में है, ध्यान रखना। और जहां कुछ भी लगा, मैं विद्यावान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं रूपवान, मैं ज्ञानी, मैं भजनानंदी, मैं, मारा जाएगा। ये माया रौंद देगी पक्का। किसी को नहीं रखा, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, उनको भी भ्रम पैदा कर दिया, औरों की तो बात जाले दो। और जब मैं मिटता है तो तू ही तू रहता है। इसलिए धन का, यौवन का, सत्ता का, शक्ति का, बुद्धिमत्ता का अहंकार मत कर। अहंकार मिटा दे इसी जन्म में तो तेरी ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी, तो जीवन मुक्त हो जाएगा। अभिमान रहते हुए किसी को ना भक्ति मिली है ना ज्ञान मिला है। इसलिए उपासक भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करके स्त्री पुत्र देह गे द्रविणादो मयु विश्वसीर मूढ़ अय मूढ़, इन पर तसल्ली मत कर कि मेरे पास बहुत सुंदर सब भोग सामग्री है, एक क्षण में छूट जाएगी। भगवत प्राप्ति का उपाय कर ले। संत वचन, महापुरुषों ने जगत मंगल के लिए सदैव शास्त्रों के वचनों को साक्षात्कार करके बोला है। एक होता है किताबी ज्ञान पढ़ लिख के बोलना, एक होता है जो पढ़ा उसी को जीवन में अनुभव किया। ये अनुभव किया हुआ ज्ञान। ये जो लोग प्रश्न करते हैं कि मैं अपने परिवार का पोषण करता हूं, धन कमाता हूं, बेटी बेटा पढ़ाता लिखाता हूं, इनके ब्याह करता हूं, भजन नहीं करता हूं, तो कोई पाप भी नहीं करता, तो मुझे नरक क्यों मिलेगा? ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं या एषाम पुरुषम साक्षादात्म प्रभमीश्वरम ना भजन्त्य वजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः। चाहे वो 4 वर्णों में किसी वर्ण वाला हो, 4 आश्रमों में किसी आश्रम वाला हो, वर्ण और आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है भजन करना। भेजे ही गए हो भजन करने के लिए। ये मानव देह भोगों के लिए नहीं, यथावत धर्म पूर्वक भोग को भोगते हुए, भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करने के लिए। इस तन का एक ही फल है भजन। नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। जो मनुष्य मानव देह प्राप्त करके भजन नहीं करता, उसको इस बात का दंड मिलता है। वो अपने वर्ण आश्रम से भ्रष्ट होकर नीच योनियों में जाता है और बहुत कष्ट पाता है। क्यों? क्योंकि एक ही ये योनि है जिससे हम निकल पाएंगे 84 लाख योनियों में। भगवान ने कृपा करके दिया है। खास करके विवेकवान, पशुवत मनुष्य जीवन व्यतीत करने वाले तो बहुत हैं विश्व में, जिनको कोई भगवान से मतलब नहीं। थोड़ा कुछ धार्मिक हुए तो नर्क स्वर्ग तक की बात है। जीवन मुक्ति या भगवत साक्षात्कार ये तो बातें ही नहीं मिलेंगी। अगर कहीं मिलेंगी तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि का बीज बोया हुआ है तभी मिलेंगी, ये अन्यत्र नहीं है। जीवन मुक्त होना, तत्वबोध और भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार, ये केवल भारत की भूमि के ब्रह्म ऋषियों ने अनुभव किया। अन्यत्र तो बस स्वर्ग और नर्क।
इन्हीं की चर्चा मिलेगी। अगर कहीं है तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि का बीज बोया हुआ है वहां, अन्यथा नहीं है। बड़े भाग्य हैं कि इस पावन भूमि में जन्म लेकर हम भजन करके भगवत प्राप्ति करते हैं। लोगों की मान्यता है हमारी कामना भगवान तो पूर्ण नहीं करते। कहां भगवान, कैसा भगवान, कौन भगवान? बाप को बाप नहीं मानोगे तो बाप को कुछ बिगड़ जाएगा क्या? सब मम प्री सब मम उपजाए। कैसे लोग अज्ञान में भटक रहे। तुम करो पापाचरण, तुम्हारी बात सुनेंगे। अच्छा यही सोचो, हमारे भारत का प्रधानमंत्री है, हर प्रयास करता है, कोई भी बने अपनी बुद्धि से प्रयास करता है भारत उज्जवल हो। यदि सत्य मार्ग का पथिक है, वो अपने कर्तव्य को समझता है तो ही सोचेगा भारत उज्जवल भविष्य वाला बने, भारत धनाढ्य बने, भारत एक बलवान देश बने, भारत की हर प्रजा सुखी रहे। इसके बाद उसी का बनाया हुआ कानून है। अगर इसके विपरीत ऐसा करता है कोई तो उसको इतनी सजा, उसको ये दंड, उसको ये दंड। ऐसे ही भगवान का विधान है। यदि आप धर्म मार्ग में चलोगे तो उज्जवल भविष्य वाले, आप अध्यात्म बल से बलवान, आप परमानंद की प्राप्ति करने वाले। आप विपरीत मार्ग में धर्म विरुद्ध चलोगे तो आपको रोग, शोक, दंड, चिंता, भय, शोक, नरक, मृत्यु ये सब प्राप्त होंगे। भगवान ने निर्णय कर दिया। अगर अब आप साबित हो चुके हो महापापी हो और आप राष्ट्रपति को प्रार्थना करें कि मेरी फांसी टाल दी जाए और उनकी मौत हो जाए, तो न्यायाधीश के द्वारा पास किया हुआ आपका फांसी का मृत्यु दंड भी टाल दिया जाएगा। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, रास्ता बता रहे, मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे भगवान ये पूर्ण कर दो। क्या किया तुमने भगवान के लिए? भगवान ने तुम्हें मानव देह दिया, भगवान ने प्रकृति दी, भगवान ने सब कुछ व्यवस्था की। तुम केवल पापाचरण करो, भगवान तुम्हारी नौकरी करे। तुम भगवान के अंश हो, भगवान ने तुम्हें देह दिया, भगवान ने प्रकृति दिया, तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो? तुम हमारी समाज के लिए जो भगवान ने रचा है उसके लिए क्या कर रहे हो? अपनी वासनाओं की पूर्ति। तो दंड नहीं भोगोगे और क्या भोगोगे? तुम्हारे गाली देने से भगवान कोई छोटे हो जाएंगे? तुम्हारे थूकने से आकाश गंदा हो जाएगा? तुम कर सकते हो तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लिख लो हमारी बात। अगर कुछ भी मंगल हो रहा है तो भगवान के बनाए विधान से मंगल हो रहा है। संत समागम, हरिकथा, नाम जप, भगवत आराधना, ये उनकी कृपा से हो रहा है। तुम कर सकते हो तो शब्द लिख लो, केवल अपना बुरा कर सकते हो, वही बुरा कर रहा है। भगवान को गाली दे रहा है, भगवान को नहीं मान रहा, नास्तिकता बढ़ रही, मनमानी भगवान ने मेरा कर्जा नहीं। कर्जा लेते समय भगवान से पूछा था? कर्जा लेते समय भगवान से विनय की थी? धर्म से चला है तू? भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है तू? अरे भगवान तो सबके पिता हैं, परम उदार हैं। गाली देने वाले को भी प्रकृति से नहीं रोकते, इसको श्वास मत लेने देना, ये मुझे गाली देता है। नहीं, अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं, उसके लिए पृथ्वी फट नहीं जाती है, उसको भी पृथ्वी अपनी गोद में रखती है, जो भगवान को गाली दे। कैसे नीच बुद्धि वाले अपना काम बनाने के लिए आए हो और अपना काम बिगाड़ रहे हो। जिनसे काम बनना है उन्हीं में नास्तिकता कर रहे हो। कौन है आधार यहां इस जगत का? वही सर्वाधार परमात्मा। तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? ये सूर्य किसके बल से तेजवान है? ये वायु किसके बल से चलती है? किसके बल से पृथ्वी? आप देखो किसके आदेश से हो रहा है। एक जरा सा झटका आता है, प्रांत का प्रांत चकनाचूर हो जाते हैं। वो सामर्थ्यशाली भगवान है। तुम्हारे कुछ कहने से होगा? चींटी की तरह पिस जाओगे। उसकी शक्तियां अनंत है। होश में अगर जीवन को मंगलमय सार्थक बनाना है तो एकमात्र भगवान की शरण है। और अगर कुछ भी और करोगे तो अपने को बर्बाद करोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे, सिर्फ विनाश करोगे अपना, और कुछ मंगल नहीं कर सकते। भगवान का आश्रय ले लो, वो बहुत करुणामय है। ये जो पुरुष चारों वर्ण या चारों आश्रम में है, यदि भजन नहीं करते तो इस बात का दंड मिलेगा कि मानव देह तुम्हें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। देखो, बोले भला पिता अपना बालक का अहित चाहता है? हाँ चाहता है। एक पिता के पुत्र ने किसी नाबालिग का बलात्कार करके उसको मार डाला। उससे वो समाचार वाला पूछता है कि आप अपने ऐसे पुत्र के लिए क्या बोलेंगे? तो बोले यही बोलूंगा कि जल्दी से गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। मेरे बालक ने ऐसा अपवित्र कार्य किया, मैं कभी देखना नहीं चाहूंगा कि वो मेरे सामने आवे, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और ये जब एक साधारण पिता ऐसा बोल सकता है तो असाधारण पिता जो धर्म के विरुद्ध चलेगा, तिनकर काल रूप में भ्राता, वो भगवान साक्षात धर्म स्वरूप है। कोई धर्मात्मा पिता नहीं चाहेगा कि उसका पिता अपवित्र कार्य करे और उसे गले से लगाए। फिर भी मेरे भगवान कह रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। महादुराचारी भी हो तो आ जाए कह के कि प्रभु मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई मुझे नहीं बचा सकता, तो मैं तुम्हें साधुरेव सम्मंतव्यः सम्यक व्यवसिता हिसा, मैं तुम्हें साधु बनाऊं। फिर भी भगवान को
कैसे शब्दों से बोलते, कोई भगवान नहीं, मन मानी आचरण करो, पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं, अंतिम समय तक तो पता चल जाए। एक डॉक्टर बोले थे हमसे, जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे, बहुत अमेरिका से पढ़ के आए थे, मार विज्ञान छांटते चले जाए, कौन भगवान, कैसा भगवान, क्या। अब गंगा किनारे तो एक अलग रहनी थी, उदासीन, ना बोलना किसी से। उनसे कहा नहीं, ऐसा अपमान मत करो, भगवान अब कैसे हम तुम्हें छाती चीर के दिखावें कि हैं, हम ऐसे जी रहे हैं, ये साधु महात्मा ऐसे जी रहे हैं, केवल हवा में जी रहे हैं, नर्क स्वर्ग की चाल नहीं। लेकिन छाती से कहता हूं, हृदय से कहता हूं, त्रुटि हमारी, करुणा उनकी। अगर कहीं भी हमें कुछ भी असंतोष हुआ है तो मेरे आचरण का, मेरे विचार का, मेरी क्रियाओं का हुआ है, और उनकी कृपा का वार पार नहीं, अपार करुणा करुणालय। और मिलना, तुम बहुत दूर हो हमसे, तुम दूर हो, लेकिन मेरे प्रिया प्रीतम मेरे से दूर नहीं। अब वो कोई ऐसी दूरबीन नहीं कि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि देखो, ये हम कोई प्रमाण तुमसे नमस्कार नहीं चाहने के लिए कह रहे, ये इसलिए कह रहे कि प्रभु कितना प्यार करते, तुम्हें कैसे बताऊं। हजारों प्राण हो तो न्यौछावर कर दे, ऐसा प्यार करते हो। ऐसे नहीं को स्वप्न में आके प्यार करते हो, भाव में आके प्यार करते हैं। जैसी भावना करोगे वैसे ही तुम्हें अनुभव कराएंगे। वो हैं, प्रत्येक कण में है, प्रत्येक क्षण में वो मेरे साथ है। ऐसा बिल्कुल माइक से कह रहा हूं, आचार्य बल से, गुरु बल से, कि विश्वास करो, वो केवल ध्यान का विषय नहीं है, वो केवल भजन का विषय नहीं है। वो मित्र की तरह मिलते हैं, वो संभाषण करते हैं, वो साथ खेलते हैं। पर ये बात वही देख सकता है जो उन तक पहुंच चुका है, जो उनके चिंतन में तन्मय है। अन्यथा ये मायाकृत नेत्रों से बात नहीं देखी जा सकती। इसलिए उसका पतन निश्चित है जो मनुष्य शरीर पाकर के भजन नहीं करता है। भगवान ने केवल भजन के लिए दिया है। दुष्यंता पर कायेषु स्वात्मानम हरिमीश्वरम मृतके सानुबंधेस्मिन बद्ध स्नेहा पतंत्यधः। भाई, शरीर का अभिमान मत करो, ये मरा ही मरा, अभी मरा या कल मरा, मरा ही है पक्का। मृत्यु प्रतिपल साथ है। ये शरीर मृत शरीर समझो, कब छूट जाए कुछ पता नहीं। इसके संबंधी भी छूट जाएंगे। इस शरीर से प्रेम गांठ करने का मतलब है नरक यात्रा तय करना। इसलिए इससे ज्यादा प्यार मत करो। इसे खूब कई बार हमने प्रार्थना की साधकों से कि शरीर को ऐसा समझो जैसे कंजूस मालिक बेईमान नौकर से काम लेता है, ऐसे ले इससे। इसको छूट दे दी तो ये पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसे बेईमान जैसे नौकर ना हो। ईमानदार नौकर अपने आप काम करता है, ये अपने आप नहीं करेगा। बेईमान नौकर जो आराम करना चाहे तो लगाओ काम में, 4 घंटे 124 घंटे में 20 घंटे इसको संसारिक काम, साधना के काम, भजन कार्य, आनंद समेट लो। यहां कमाने आए हो, यहां कोई तुम्हारा घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं। ये परदेश है, स्टेशन जैसा। तुम्हारी टिकट कटी, भागे, पूछोगे भी नहीं, ये पत्नी तुम कैसे रहोगे, ये बच्चों तुम कैसे रहोगे। नहीं, चले गए, दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। न तुमको वो, न वो तुम्हें, कभी नहीं मिलेगा। ये ऐसा माया का जादू का खेल, सत्ता ही खत्म हो जाती है। इसलिए हे भाई, इस शरीर में रहने वाले अपने स्वरूप को जान लो और किसी से भी द्रोह मत करो। वो मूर्ख हैं जो इस अपने शरीर को तो अमर मानते हैं, दूसरे शरीरों को मारकर खाते हैं मांस। देख लो, ये ऋषि मुनियों की वाणी है। आत्मस्वरूप को